जरा सोचिए कि पेड़ किसी घर के अंदर उग रहे हों, और सिर्फ उग ही नहीं रहे बल्कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। सुनने में अजीब लगता है ना? एड्रियन रिच की कविता द ट्रीज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसके अंदर एक बहुत गहरा राज छुपा है। तो चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। कविता की पहली लाइनें ही हमारे सामने एक बहुत ही एक अजीब सी तस्वीर पेश करती हैं। पेड़ जो घर के अंदर हैं, वो बाहर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहीं से दिमाग में सवाल उठने लगते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है? तो यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। आखिर ये पेड़ हैं क्या? ये घर किस चीज का प्रतीक है? और उनके इस तरह बाहर जाने का असली मतलब क्या हो सकता है? चलिए कविता की गहराइयों में उतरकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। संघर्ष की भाषा। तो सबसे पहले हमें उन शब्दों पर गौर करना होगा जो पोएट ने इस्तेमाल किए हैं, मतलब पेड़ों की इस हरकत को बताने के लिए, क्योंकि ये शब्द ही हमें बताते हैं कि ये संघर्ष कितना जबरदस्त है। देखिए, यहां जड़ें सिर्फ नेचुरली बढ़ नहीं रहीं, वो बाकायदा काम कर रही हैं खुद को छुड़ाने के लिए। ये जो शब्द है छुड़ाना, इससे पता चलता है कि ये एक जानबूझकर की जाने वाली कोशिश है, जैसे कोई जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो ये कोई आराम से होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये तो एक लड़ाई है, एक जंग। पोएम की भाषा से साफ है कि ये निकलना, ये पलायन बहुत मुश्किल है, शायद दर्दनाक भी। ऐसा लग रहा है मानो वो प्रकृति के खिलाफ जाकर जबरदस्ती किसी कैद से बाहर आ रहे हों। और फिर ये लाइन, छोटी टहनियां मेहनत से अकड़ी हुई हैं। सोचिए जरा, मेहनत से अकड़ी हुई, ये शब्द ही उस तनाव को, उस प्रेशर को महसूस करा देते हैं। वो बाहर निकलने के लिए कांच पर जोर लगा रही हैं, और ये खिंचाव उनके हर एक हिस्से में है। और ये सिमिली, ये तुलना तो कमाल की है। टहनियों को उन मरीजों जैसा बताया गया है जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। इससे एकदम साफ हो जाता है कि वो कितने लंबे समय से एक ही जगह पर कैद थे, बीमार थे, और अब जाकर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। कवि से एक सुराग। तो ठीक है, हमने पोएम के शब्दों को तो देख लिया, पर इसका असली मतलब क्या है? इसके लिए हमें एक बाहरी हिंट की जरूरत है, और वो हिंट हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद पोएट से मिलता है। तो ये हैं एड्रियन रिच, इस जबरदस्त कविता को लिखने वाली कवयित्री, और यकीन मानिए इनके बारे में जानना ही इस पूरी पोएम के रहस्य को समझने की चाबी है। तो एड्रियन रिच कौन थी? वो एक बहुत ही जानी मानी अमेरिकन पोएट, निबंधकार, और ये सबसे जरूरी है, एक रैडिकल फेमिनिस्ट थी, एक कट्टरपंथी नारीवादी। बस ये एक जानकारी ही पूरी कविता का मतलब बदल कर रख देती है। तो अब सवाल ये है कि ये जानने के बाद कि पोएट एक रैडिकल फेमिनिस्ट हैं, क्या ये पेड़ हमारे लिए अब भी सिर्फ पेड़ रहेंगे, या फिर ये किसी और चीज का सिंबल बन जाते हैं? चलिए देखते हैं ये एक छोटा सा सुराग कैसे पूरी कहानी बदल देता है। छिपे हुए अर्थ को खोलना। तो अब हम उस छुपे हुए मतलब से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं। यहीं पर आकर पेड़ों का ये जो स्ट्रगल है वो इंसानों के एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी बन जाता है। तो देखिए, ये सिंबलिज्म कैसे काम करता है। जो पेड़ हैं वो असल में महिलाएं हैं, और जिस घर में वो कैद हैं वो घर है समाज के बनाए हुए बंधन, घरेलू सीमाएं। उनकी जड़ें वो स्वतंत्रता की दबी हुई इच्छा है, और जंगल वो बाहर की दुनिया है, मौकों से भरी आज़ाद दुनिया। तो अब इस नज़रिए से देखिए, पेड़ों की ये सारी मेहनत, उनका ये संघर्ष असल में औरतों का अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से आज़ाद होने का संघर्ष है। घरेलू जिंदगी की चारदीवारी से बाहर निकलने की जद्दोजहद है। ये समाज के दबाव के खिलाफ एक मुश्किल, अप्राकृतिक सी मेहनत है। ये पूर्णता और आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। और कविता कहती है कि ये जंगल इतने दिनों से खाली था। मतलब ये कि जब तक महिलाएं यानी पेड़ बाहर की दुनिया में नहीं थीं, तब तक वो दुनिया अधूरी थी, वीरान थी। क्योंकि जब समाज की आधी आबादी ही कैद हो तो पूरी दुनिया, पूरा समाज अधूरा ही तो रहेगा, है ना? बदलाव की फुसफुसाहट। तो चलिए अब कविता के आखिर में चलते हैं, देखते हैं कि ये जो बदलाव हो रहा है उसे कैसे दिखाया गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो पोएम सुना रही हैं यानी जो स्पीकर हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम में सीधे सीधे शामिल नहीं हैं। वो बस अंदर बैठकर खत लिख रहे हैं और इस बड़े बदलाव को जैसे अनदेखा कर रही हैं। वो इसे देख तो रही हैं पर एक दूरी से। शायद वो उस समाज की तरह हैं जो इतने बड़े बदलाव को देख तो रहा है पर उसे अपनाने में, स्वीकार करने में बहुत धीमा है। और फिर वो पल आता है, ब्रेक थ्रू का पल। शीशा टूट रहा है, मतलब सारी रुकावटें, सारी बाधाएं टूट रही हैं। पर एक बात पर गौर कीजिए,
पेड़ लड़खड़ा रहे हैं। ये कोई शान से निकलना नहीं है, ये एक मुश्किल लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाया गया एक पक्का कदम है। और फिर आती हैं ये आखिरी, थोड़ी रहस्यमयी लाइनें। मेरा सिर फुसफुसाहट से भरा है, जो कल शांत हो जाएगा। ये फुसफुसाहटें क्या हैं? शायद ये वो अंदरूनी डर हैं, वो शक हैं, वो चिंताएं हैं जो किसी भी बड़े बदलाव से ठीक पहले मन में उठती हैं। पर कल जब एक्शन ले लिया जाएगा, जब बदलाव आ जाएगा, तब ये सारी फुसफुसाहटें शांत हो जाएंगी। तो ये कविता सिर्फ एक पुराने संघर्ष की कहानी नहीं है। ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमसे पूछती है कि आज, अभी हमारे चारों तरफ कौन से ऐसे खामोश संघर्ष चल रहे हैं, कौन से शांत विद्रोह हो रहे हैं जो बस उस एक पल का इंतजार कर रहे हैं जब शीशा टूटेगा और वो भी अंधेरे से निकलकर लड़खड़ाते हुए ही सही आगे बढ़ेंगे।